नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है साइंस विद मनीष दत्त पुरोहित के चैनल में। और हम मेंडल के जो लॉ हैं उसमें सेकेंड और थर्ड लॉ जो हैं वो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसी से बताया जा सकता है और उसी के बारे में बताता है। और अधिकतर बच्चों को इसका बोर्ड बनाना नहीं आता। ये जो रेशियो होता है 9:3:3:1 जो है वो कैसे आएगा, कैसे बताएंगे उसको हम आज बताएंगे इस बोर्ड के थ्रू, और कैसे बनाते वो बताएंगे। इसमें ऐसा है कि जो बड़े R को हम यूज कर रहे हैं, ये बड़ा R मटर के पी के शेप यानी राउंड को बताता है, और जो छोटा R है वो रिंकलनेस को बताता है। अब इसी तरह जो बड़ा Y है वो सीड की कलर के बारे में बताता है येलो, और जो छोटा Y है वो उसके ग्रीन होने के बारे में बताता है। ये जो दो बड़े R और जो दो बड़े Y हैं ये एलील कहलाते हैं। एलील के बारे में इनके बताएंगे हम कभी। तो ये डिनोट कर रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर को, और ये जो दोनों छोटे हैं एलील बता रहे हैं हम, वो करते हैं रिसेसिव कैरेक्टर को। तो कैसे हम इसके बारे में बोर्ड बनाएं, तो इस बोर्ड को बनाने का बड़ा आसान सा एक तरीका है कि सिस्टमेटिक ग्रुप बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले एक बड़ा R और एक बड़ा Y, एक बड़ा R और एक छोटा Y, इसी तरह एक छोटा R और एक बड़ा Y, और एक छोटा R एक छोटा Y। ये इस तरह से सीरीज में हम बनाएंगे। इसी तरह एक बड़ा R एक बड़ा Y, एक बड़ा R एक छोटा Y, एक छोटा R एक बड़ा Y, और एक छोटा R एक छोटा Y। अब इसको टेबल में लगाना बड़ा आसान है और इससे हम बात करेंगे कैसे बना रहे हैं। दोनों बड़े R लगाए तो सीड कैसा होगा, राउंड, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वाला सिंबल आ रहा है, एलिफ आ रहा है, तो कैरेक्टर डोमिनेंट ही होगा। फिर दो बड़े Y, इसका मतलब सीड कैसा होगा, राउंड होगा, येलो होगा। इसके बाद में इसी को हम पूरा करते हैं टेबल को। दोनों बड़े R हैं तो राउंड सीड है, एक बड़ा Y है एक छोटा, एक बड़ा है इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा येलो। फिर से देखते हैं। अब ये मैं इसी को लेके चल रहा हूं। एक बड़ा R एक छोटा R है, एक बड़ा Y एक बड़ा Y है, तो राउंड ही होगा सीड। ये हेटेरोजाइगस टाइप का लिखा हुआ है, ये होमोजाइगस का टाइप। दोनों सेम है, इसमें डिसिमिलर है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन डोमिनेंट है इसीलिए कैसा होगा, सीड राउंड होगा। ये इन दोनों में से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव लिखा हुआ है, क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए येलो कलर ही होगा। अब इसमें देखिए दोनों डोमिनेंट वाला है तो येलो कलर ही होगा। फिर आगे चलते हैं। एक बड़ा R एक छोटा R, फिर एक बड़ा Y एक छोटा Y। दोनों हेटेरोजाइगस स्थिति में ये स्टेज में है, तो भी ये क्या करेंगे, राउंड और येलो ही होंगे, क्योंकि एक तो है ही डोमिनेंट कैरेक्टर वाला दिया हुआ है। अब देखिए इस वाले में आते हैं। एक बड़ा R है, फिर एक छोटा Y एक बड़ा Y है, तो देखिए ऐसे लगा दिया तो राउंड होगा, येलो होगा। ठीक है, लो बस एक बड़ा R एक बड़ा लगा दिया हमने ऐसे। फिर एक छोटा Y एक छोटा Y। यहाँ पे ये दोनों छोटे हैं इसलिए ग्रीन होगा, सिर्फ राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन भी होगा। एक कैरेक्टर डोमिनेंट एक कैरेक्टर रिसेसिव। फिर एक बड़ा R एक छोटा R, एक छोटा Y एक बड़ा Y, तो राउंड होगा, येलो होगा। फिर से आगे देखते हैं। एक बड़ा R एक छोटा R, एक छोटा Y एक और छोटा Y, तो ये राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा, क्योंकि दोनों रिसेसिव आ गए हैं। Y कलर जो आ रहा है अपन इसके बारे में बताएं तो इस तरह से। फिर देखिए इसको लेते हैं आप, 1 2 3 थर्ड नंबर आ गया, छोटा वाला आ रहा है। अब हर एक से क्रॉस करवाएंगे, तो छोटा R बड़ा R, फिर बड़ा Y बड़ा Y, तो राउंड होगा, येलो होगा। फिर देखते हैं बड़ा R छोटा R, कैसा होगा, राउंड होगा। बड़ा Y छोटा Y,
तो येलो और राउंड दोनों हो गए। फिर से देखिए इसके आगे चलते हैं, छोटा आर छोटा आर। अब देखिए दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर वाले मामले आ गए, दोनों रिसेसिव एलिल सिस्टम में आ गए। तो क्या किया जाएगा, इसको कैसे बोलेंगे, ये कैसा होगा, राउंड की जगह होगा रिंकल, ठीक है। और ये जो बड़ा वाई है ये वापस बड़े वाई के साथ जुड़ा है, तो ये होगा येलो। और आगे देखते हैं, छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई, तो रिंकल और येलो। एक भी बड़ा वाई है तो येलो होगा, एक भी बड़ा आर है तो राउंड ही होगा। अब देखिए लास्ट सीरीज में आते हैं, छोटा आर बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा वाई, तो देखिए राउंड येलो। आगे चलते हैं और देखिए इसको लिख लेते हैं, यहां से बड़ा आर, छोटा वाई छोटा वाई, तो ये जो होगा राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन कलर के होंगे सीड। और आगे चलते हैं, देखिए छोटा आर, छोटा वाई बड़ा वाई, तो देखिए ये कैसा होगा, रिंकल वाला होगा। और इसी के अलावा ये छोटा वाई भी है और बड़ा वाई भी है, तो बड़ा वाई तो है ही, इसलिए कैसा होगा, येलो कलर होगा। अब देखिए लास्ट में, छोटा आर, छोटा वाई छोटा वाई, तो ये कैसा होगा, रिंकल और ग्रीन होगा कलर में। इस तरह से ये सारे जो है 9:3:3 रेशियो में आते हैं। 9 रेशियो कैसे हुआ, जो राउंड है और येलो है वो 9 है। इसमें देखिए ये राउंड है, ये येलो है, 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 फिर ये राउंड है, ये येलो है, फिर देखिए ये राउंड है और येलो है, फिर देखिए ये राउंड है और ये येलो है, फिर देखिए अभी इसको साफ कर देते ताकि पता चला। इसके बाद में देखिए ये राउंड है, ये येलो है, फिर देखिए और इसमें नोट देते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, दो और है जो ऐसा है राउंड येलो। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक राउंड है, ये येलो है, ठीक है। तो इसके साथ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए राउंड और येलो। आप ध्यान से देखिए हर एक में या तो 2 आर होंगे या 1 आर होगा, या फिर दोनों बड़े वाई होंगे या एक बड़ा वाई होगा ही होगा, है ना। तो इस तरह से राउंड येलो होंगे। अब जो रेस्ट ऑफ 3 हैं उसमें देखिए जरा क्या है। जैसे हम किसी एक को लेते हैं ग्रीन यानी रिसेसिव वाला, और दूसरा ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ग्रीन के साथ हम ले लेते हैं राउंड ले लेते हैं, तो ग्रीन और राउंड होना चाहिए। तो ये देखिए ग्रीन के साथ राउंड वाला का मतलब, ग्रीन का मतलब दोनों वाई छोटे होने चाहिए, तो ये ग्रीन है और राउंड है, तो ये देखिए ग्रीन और राउंड है, ठीक है। ये ग्रीन है और राउंड है, ये देखिए, है ना, दोनों वाई छोटे हो गए। और ना दो छोटे वाई देखिए, ये ग्रीन है और राउंड है, ये देखिए। तो ये तीन कैसे हैं, ग्रीन और राउंड है। अब इसका उल्टा कैसे, जैसे होना ऐसा चाहिए, ग्रीन और राउंड लिया है मैंने, ग्रीन का मतलब रिसेसिव कैरेक्टर वाला और राउंड का मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला। अब उल्टा कर लेते हैं, रिंकल और येलो कर लेते हैं। रिंकल और येलो का मतलब देखिए कैसे, रिंकल का मतलब छोटे आ रहा हूं उसमें, तो देखो ये रहे रिंकल और येलो हो गया, फिर देखिए रिंकल और येलो हो गया, रिंकल और येलो हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये भी 3 ऐसे अपने पास आ गए, 9 3 3 ऐसे हो गए। अब लास्ट में क्या बचा 1, वो कैसा पूरा ही रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, वो है ये रिंकल एंड ग्रीन। इस तरह से ये हाइब्रिड जो है, हाइब्रिडेशन जो है, वो आपको मैंने इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में बताया। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।